Hello everyone. So it is our day 23 and we are left with some questions of height and distance. तो आज के लेक्चर में हम वही क्वेश्चंस को आगे करेंगे. Okay. So the first question we have is the angle of elevation of an aeroplane from a point on a ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation becomes 30 degree. If the aeroplane is flying at a constant height of 3000 root 3 meter, find the speed of aeroplane. Okay. So इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? आप देखिए क्या बोल रहे हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री. मान लीजिए सबसे पहले जो एरोप्लेन है वो यहाँ पे था, तो इस पॉइंट से उसका जो क्या है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड. अच्छा, एरोप्लेन यहाँ पे है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो ग्राउंड से है, ग्राउंड है मान लो, वो कितना है 60 डिग्री. 60 डिग्री ग्राउंड है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. ओके. अब ये बोल रहा है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री. अच्छा, 30 सेकंड के बाद ये एरोप्लेन कुछ आगे बढ़ जाएगा. मान लेते 30 सेकंड के बाद यहाँ पहुंच गया. अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो चुका है 30 डिग्री. कितना हो चुका है 30 डिग्री. इसको जरा मैं रेड पेन से लिखता हूँ. 30 डिग्री कितना हो चुका है 30 डिग्री. ओके. अभी ये पूछ रहा है आपसे इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3000 रूट 3. जो एरोप्लेन है वो एक कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है, दैट इज 3000 रूट 3. नाउ फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन. अभी आपसे क्या पूछ रहा है एरोप्लेन की स्पीड. अच्छा, एरोप्लेन की स्पीड कैसे निकलेगी? अब आप देखिए यहां से लेके यहां तक जाने में से जो टाइम लगा है वो टाइम लगा कितना 30 सेकंड. 30 सेकंड ना, आफ्टर 30 सेकंड ऑफ फ्लाइट 30 सेकंड. ठीक है. यहां से लेके यहां तक का टाइम हमारे पास है. यहां से लेके यहां तक का अगर हम डिस्टेंस निकाल लें then we can easily find what speed. Okay, so how we will find the distance? अभी देखिए आप इस पॉइंट को दूसरे पेन से, लाल पेन से, इस पॉइंट को यहां से जोड़िए. ठीक है, जोड़ दिया. नाउ यू हैव व्हाट यू हैव, ये पॉइंट हमने यहां से जोड़ा और ये पॉइंट हमने यहां से जोड़ा. ठीक है. और कुछ बोल रहे हैं? और कुछ नहीं. यहाँ से लगे तक टाइम है 30 सेकंड. डिस्टेंस निकालो. डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये पता है हमको, परपेंडिकुलर पता है और बेस 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 निकाल ले. अब देखो पहले आप ट्रायंगल देखो, मैंने मान लो पॉइंट ए बी और सी और ये वाला डी और ये वाला पॉइंट. ठीक है. अगर हम ए बी डी में देखें तो हमारे पास एंगल आ रहा है कितना 60. परपेंडिकुलर हमको पता है, अगर ये 3000 रूट 3 है ये भी 3000 रूट 3 होगा. परपेंडिकुलर हमको पता है. हमको क्या निकालना है बेस निकालना है. अगर ये वाला डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, क्या करते हैं निकाल लेते हैं, फिर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे ए ई सी में. ए ई सी में आप क्या करोगे, फिर वही परपेंडिकुलर आपको पता है बेस निकालोगे. जो ए ई सी में बेस निकलेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का निकलेगा. ठीक है. और यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आप निकाल लोगे. ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी. यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ चुका है. जब डिस्टेंस आ चुका है तो क्या कर लोगे आप स्पीड निकाल लोगे. तो अगर मैं देखूं तो इन ट्रायंगल ए बी इन ट्रायंगल ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी 1060 what is perpendicular upon base. 1060 का वैल्यू क्या होता है रूट 3. परपेंडिकुलर कितना आपका 3000 रूट 3 एंड बेस कितना आपका ए बी. तो जो आपका ए बी का वैल्यू आया वो कितना आया
1000, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 3000। तो आपका जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कितना आ गया 3000। ओके, अब सिमिलरली आप किस ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी 10 30, 10 30 अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 30 is 1 upon root 3. Now perpendicular is 3000 root 3, and now base is AC. AC. So AC will be 3000 और रूट 3 इंटू रूट 3 आप करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3, इट विल बी 9,000 आ जाएगा AC। अब हमें AC थोड़ा चाहिए, हमें तो BC चाहिए, क्योंकि BC और DE क्या होगा, बराबर होगा। नाउ BC क्या हो जाएगा भाई, BC इक्वल टू AC में से अगर हम AB माइनस कर दें, AC से AB माइनस कर दो, व्हाट इज AC 9000 एंड ये कितना है 3000, सो इट विल बी 6000। और ये किस में था, मीटर में, मीटर में, तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 6000 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट स्पीड। तो करना हमको स्पीड निकालनी है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा डिस्टेंस कितना आ गया 6000, टाइम कितना हो गया 30 सेकेंड, 0 0 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, 200 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड जो आई है हमारे पास, वो आई है 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अब क्वेश्चन को केवल समझाऊंगा, करेंगे आप लोग खुद से। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of top and bottom of a tower are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अभी ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ये बोल रहे हैं फ्रॉम अ टॉप ऑफ 60 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है ऐसा, जिसका जिसका हाइट है कितना 60 मीटर, कितना है 60 मीटर, फ्रॉम अ हाई 60 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। तो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहे हैं तो टावर छोटा ही होगा भाई, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप पे भी बोल रहा है वो और इसके बॉटम पे भी बोल रहा है, तो ये उसका बॉटम होगा, दूसरे पेन से बना लेता हूँ इससे, ये इसका बॉटम होगा और ये इसका टॉप होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने तो एक लाइन खींचते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द बॉटम, डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर इज 45 एंड 60, डिप्रेशन एट टॉप एंड, थोड़ा लाइन थोड़ा टेढ़ी हुई भाई, देख लेना इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन एट टॉप, टॉप पे कितना है 45 और बॉटम पे 60 डिग्री, ठीक है, बात समझ में आई। तो अगर मैं यहां से इसको जोड़ू तो ये एंगल हमारा कितना जाएगा, अगर ये पूरा कितना है 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 45, तो ये भी कितना जाएगा 45। नाउ मान लेते पॉइंट ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, हाइट ऑफ बिल्डिंग, नहीं हाइट ऑफ टावर, बिल्डिंग की हाइट है 60, आपको ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखिए अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में देख रहे ए बी ई में, तो ये आ गया, ये है एंगल है, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमको पता है, बेस हम निकाल सकते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, 1060, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1060 होता है रूट 3, तो परपेंडिकुलर
60/√3 ना, तो यह आ जाएगा हमारे पास कितना, 20√3 है, कितना आएगा 20√3, ये वाला, ये 20√3 है तो ये भी 20√3 होगा। अगर ये 20√3 आ गया, आपको बेस पता है, अब आपको ये निकालना है क्या, ये निकाल लेंगे आप। जब आप ये निकाल लोगे तो इस टोटल में से इसको माइनस करोगे तो ये वाला आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फटाफट बता देता हूँ, इसी में बता देता हूँ ऐसे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए। The angle of elevation of top of a building from the foot of a tower is 30 degree, and the angle of elevation of top of a tower from the foot of a building is 45 degree. If the tower is 30 meter high, find the height of the building. Angle of elevation of top of a building from a foot of tower from the foot of the tower, and the angle of elevation from top of the tower from the foot of the building. अच्छा, बिल्डिंग और टावर है, ऐसा एक बिल्डिंग है, एक टावर है। ये बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम फुट, मान लो ये बिल्डिंग है बी और ये टावर है टी, एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से, किस शेड का पहले होता है यार, ये, और इसके यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला, ये बिल्डिंग है टावर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री जाएगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री। नाउ इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, दिस इज 30, आपको निकालना है ये। हाउ कैन यू फाइंड दैट? पहले आप इस छोटे वाले ट्रायंगल, इस वाले में देखो, इसमें किसमें मान लेते पॉइंट, मान लेते इसको ए बी सी डी। बी सी डी में देखोगे जब आप, आपको पता है ये एंगल 45, ये क्या है इसके लिए बेस, ये क्या है इसके लिए बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस फिर से आपका 10 लग जाएगा। ठीक है, तो आपकी ये साइड आ जाएगी, जब ये साइड आ जाएगी तो इस वाले ट्रायंगल देख के आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में निकालता हूँ, तीन हो गए ना, चौथो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो जरा। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। अच्छा, सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन करा था ना हमने, कहाँ गया वो, ये वाला क्वेश्चन करा था जैसे ये वाला, वैसे ही है, बस यहाँ पे ये 1500√3 है, और 30 सेकंड की जगह 15 सेकंड कर दिया उसने ना, 30 सेकंड की जगह 15 सेकंड कर दिया उसने, बाकी कुछ नहीं है, सेम ही है क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 हो गए, 5वां, इस क्वेश्चन को देखो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of 50 meter high building from the top of a tower are 45 or 60 degree. Depression of top and bottom of 50 meter high building from the top of a tower. एक टावर है, फिर से वही टावर है, एक बिल्डिंग है, टावर से बिल्डिंग के टॉप पे और टावर से बिल्डिंग के बॉटम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 और 60, तो एक है 45 और एक है 60, ये है 45 और ये है 60। ठीक है, फिर से बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। नाउ दिस इज टावर एंड दिस इज बिल्डिंग, फिर से वही आपने इसको जोड़ा यहाँ से,
और उसका भी जोड़ा, तो आपको पहले तो ये डिस्टेंस निकालना है, कौन सा? ओ, एक तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, एक तो आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, और दूसरा आपको दूसरा क्या करना है आपको, एंड द हाइट ऑफ द टावर, दूसरा आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे? फिर से वही, देखो आपको पता है ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अभी कुछ गिवन है हमको, हमको गिवन है फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप 50 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर 50 मीटर हाई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट पता है मुझे, ये कितना है 50, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, कितना होगा 50, इसको मान लो x, तो पूरी हाइट कितनी जाएगी टावर की, 50 प्लस x, ठीक है। दो इक्वेशन मिल जाएगी इसमें ना, करें इसको, लेट्स सी। देखो पहले आप पॉइंट मान लो ए बी सी डी, पहले इन ट्राइंगल ए बी ई में देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी, जब आपने ए बी ई में देखा तो आपको बेस निकालना है, और आपको परपेंडिकुलर पता है, तो 10 10 क्या 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, परपेंडिकुलर है इसका ए ई, और बेस कितना है जिसका, बेस है इसका ए बी। अच्छा 1060 वाली होती है √3, परपेंडिकुलर है आपका 50 प्लस एक्स, और बेस कितना है आपका ए बी, ये निकालना है। यहाँ से जो ए बी का वैल्यू आया वो कितना आया, 50 प्लस एक्स अपॉन √3, ठीक है, ए बी का वैल्यू। वैसे अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल बी डी ई, इन ट्रायंगल बी डी, इन ट्रायंगल बी डी, इसमें क्या लगेगा 1045 इज इक्वल टू, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज डी ई और बेस इज, perpendicular is DE and base is CD और DC कुछ ही बोल लो। 1045 1 परपेंडिकुलर है आपका x एंड द बेस इज आपका AB। यहाँ से हमें पता लग गया AB इक्वल कितना है x, AB कितना है x के बराबर है। सो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, दोनों से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स अपॉन √3, ये √3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू 50 प्लस x। नाउ इट विल कम हियर, ये हो जाएगा √3x माइनस x इज इक्वल टू 50, x कॉमन आया तो जाएगा 50 अपॉन √3 माइनस 1, ये नीचे √3, यहाँ पे क्या हुआ x कॉमन आया, वो हो गया पहले वाले से बचा √3, दूसरे वाले से बचा -1, और √3 -1 उसके अपॉन में चला गया, ठीक है। हमको x नहीं, हमको क्या निकालना है, बट वी नीड टू फाइंड, we need to find the distance and height। अच्छा हमारे पास x आ गया, तो जो टावर की हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर वो क्या जाएगा 50 प्लस ई, 50 अपॉन √3 प्लस √3 माइनस 1, ठीक है। और जो डिस्टेंस है उनके बीच, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड वो क्या है ए बी, और ए बी का वैल्यू क्या है x, ये तो हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। लेट मी चेक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट
10 meter from another point 10 meter vertically above the first, its angle of elevation is 30 degree. Find the height of the tower. अच्छा ये इसमें क्या बोल रहा है, कोई एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वर्टिकल टावर, ये वर्टिकल टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री. कितना है, 60 डिग्री. नाउ ही सेड फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट. दूसरा पॉइंट है कोई, वो 10 मीटर ऊपर है इससे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर. 10 मीटर ऊपर है इससे, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री. कितना हो जाता है, 30 डिग्री. जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री की 30. कितना हो जाता है, 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. आपको ये वाला हाइट निकालना है, आपको ये वाला हाइट निकालना है. हो जाएगा क्वेश्चन. हो जाएगा. 60-30 एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, देखो मैं आपको बता दूंगा. ये है ए पॉइंट, ये बी, ये सी, ये डी और ये. अगर आप पहले ए बी डी में देखो, आपको देखो इसमें इसमें कॉमन है तो ये निकालना, ये है और ये है. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 1060. 1060√3. तो जो आपका ये वाला हाइट आ जाएगा, ये क्या जाएगा, ये वाला जाएगा √3 टाइम्स क्या, ए. ठीक है, इसके लिए 1030, ये वाला 1030 क्या था, 1/√3. 1/√3 तो √3 ऊपर जाएगा, तो आपका जो ये आएगा, ये आएगा आपका, इस केस में क्या जाएगा ये, करूँ क्या इसको, मुझे ही करना पड़ेगा. चलो वही देख लो. पहले आपने देखा इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में लगाया आपने 1060. 1060 आपको पता है 1060 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके लिए परपेंडिकुलर है बी डी, और बेस है आपका ए बी. बेस है आपका ए बी. अच्छा बी डी का वैल्यू भी नहीं पता, ए बी का वैल्यू भी नहीं पता आपको. बी डी और ए डी 1060 होता है √3. तो जो बी डी आ जाएगा वो क्या आएगा, ए बी. जो आपका बी डी आया यहाँ से वो √3 टाइम्स ए बी आ गया. क्या आ गया, √3 टाइम्स ए बी वो आ गया. ठीक है. अब सिमिलरली इन ट्रायंगल हमने देखा ई सी डी. ई सी डी में आपने लगाया 1030. 1030 का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर आपका डी सी है और बेस आपका अगेन क्या है, ई सी. इस केस में आपका जो ई सी आया, ई सी इधर आया, ये आ जाएगा 1/√3. यहाँ से देखो ये इसकी वैल्यू जाएगी 1/√3. तो ये √3 आ जाएगा, √3 डी सी. और ई सी इक्वल टू √3 डी सी और ए बी इक्वल है, जाएगा √3 ए बी. √3 ए बी. अब देखो यहाँ पे ई सी, ई सी अच्छा डी सी का है, डी सी नहीं, डी सी नहीं, ए बी. सॉरी सॉरी, ई सी तो ई सी है ए बी इक्वल, ई सी और ए बी इक्वल. तो यहाँ से आया ए बी इक्वल क्या आ गया, √3 डी सी. अब देखो जो तुम्हारा ए बी आया वो क्या है, √3 डी सी. यहाँ से जो तुम्हारा ए बी की जगह आप यहाँ पे √3 डी सी रखते हो, क्या रखते हो, √3 डी सी रखते हो, तो आपको जो बी डी आ जाएगा, बी डी आपने रखा √3 और इसी जगह रख दिया √3 डी सी. जो आपका बी डी आ जाएगा वो आ जाएगा 3 टाइम्स डी सी. 3 टाइम्स डी सी, 3 टाइम्स डी सी. बी डी आपका आ गया 3 टाइम्स डी सी. ठीक है. अब देखो
बी डी इज इक्वल टू सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी। बी डी को बी डी रहने दो, बी डी को 3 टाइम्स सी डी कर दो, और ये सी डी, और ये आपके पास 10 इधर आया, 2 टाइम्स सी डी इज इक्वल टू 10, और सी डी इज इक्वल क्या आ गया 5। तो सी डी आपका आ गया 5, ये आ गया कितना 5, ये 10 था, ये 5, ये 15 हो गया, कितना हो गया ये 15 हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन भी आराम से। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम आराम से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, कहीं की जल्दी नहीं हमको। अभी ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में है फ्रॉम a point P on a ground, the angle of elevation of top of 10-meter tall building is 30 degree. A flag stub is fixed at the top of a building and the angle of elevation of top of flag stub from point P is 45 degree. Find the length of flag stub and the distance of the building from the point P. Okay, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फ्रॉम पॉइंट P, कोई पॉइंट P है ग्राउंड में, ये क्वेश्चन ऐसे बुक में है शायद, आई थिंक। फ्रॉम पॉइंट P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर की टॉल बिल्डिंग है ऐसे, उस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन यू हैव इज 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। अच्छा, इसके ऊपर एक फ्लैग स्टैब लगा हुआ है, इसके ऊपर हमने एक झंडा लगा रखा है, क्या लगा रखा है, एक झंडा, इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है ऐसा। ठीक है, नाउ ही इज सेइंग, नाउ इन द क्वेश्चन इट इज सेइंग अ फ्लैग स्टैब इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ टॉप बिल्डिंग, ये हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टैब फ्रॉम पॉइंट P, पॉइंट P से इसके इस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री, कितना बन रहा है 60 डिग्री, 45 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ, ये वाला लेंथ आपको निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। These two have to be find. ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आसानी से। आप पहले नीचे वाले ट्रायंगल में देखोगे 10 मीटर टॉप, 10 मीटर बिल्डिंग है, 10 मीटर, इसमें देख के आपका आएगा 30, 10 है ये, बेस बेस आ जाएगा आपका 10√3 हो जाएगा आई थिंक, और उसके बाद आप बड़े वाले ट्रायंगल देखोगे तो फिर उसको उससे माइनस कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, 8 कौन सा है ये, भूल गए वो तो। आठवां, the angle of elevation of top of a building from foot of a tower 30 degree and angle of elevation, ये भी वैसी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने करा था थोड़ी देर पहले, करा था नहीं करा था, करा था या नहीं करा था, हमने करा था या नहीं करा था। देखो इसमें भी क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट foot of tower is 30 degree and angle of elevation of top of a tower from the foot of a building is 60 degree. Top of a building from foot of tower 60 degree, angle of top of a tower from foot of building। ऐसी क्वेश्चन ना अभी थोड़ी देर पहले कर रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। देखो कौन सा क्वेश्चन था वो, कहाँ गया, फिगर बनी थी यहाँ पे कहीं, आई थिंक मैंने मिटा दी शायद। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, the angle of elevation and depression of top and bottom of a lighthouse from top of a 60-meter high building are 30 degree and 60 degree respectively. Find the difference between the height of the lighthouse and the building or distance between the lighthouse and the building। ठीक है, ये क्वेश्चन में सेम है यार, डिट्टो क्वेश्चन है, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम टॉप ऑफ 60 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 60 मीटर हाई बिल्डिंग है और ये लाइट हाउस है, इसके टॉप से इसके टॉप पर और इसके बॉटम पर, इसके टॉप पर और इसके बॉटम पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है
सिंपल सी बात है, ये जो एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वही पहले निकाल लेना आपको कितना है 30 डिग्री, ये 30 होगा और ये 60 होगा, क्या होगा 30 और 60। पहली बात ये पूछ रहा है इनकी हाइट का डिफरेंस, इनकी हाइट का डिफरेंस का मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरा ये पूछ रहा है इनके बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो वही आप दोनों ट्रायंगल में देख के इधर उधर करके चीजें हो जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, मतलब आपको जब कंसेप्ट पता होगा तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनमें कि हाँ, आपको सोचना पड़ रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, the angle of depression of top and bottom of a tower as seen from top of 60-meter high building high cliff are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. वही angle of depression of the top, क्या बोल रहा है फिर से, वही angle of depression of the top and bottom of a tower as seen from top of 60-meter high building. वही 60 मीटर हाई बिल्डिंग से उसके टॉप और उसके बॉटम पे, वही एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का कितने है 45 और एक 60, ये 45 हो जाएगा और ये वाला 60 हो जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी फिर आपको, डिट्टो रिपीटेड सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, सेम कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन, आप लोगों की प्रैक्टिस को उतार लेना, कर लेना। नाउ इस क्वेश्चन को देखो आप, सबके सब एक ही जगह लिख लूंगा भाई, क्या बोला इसने, kite is flying at a height of 45 meter above the ground. The string is attached to a kite temporarily tied point of the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Assume that there is no slack in the string. अच्छा ये क्वेश्चन कैसा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, माइक तो बंद नहीं हो गया भाई। देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, एक काइट है जो फ्लाई कर रही है एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है, ठीक है, बसंत पंचमी में भी गई है, आप लोगों ने भी पतंग उड़ाई शायद, जिसका हाइट है ग्राउंड से कितना है, ग्राउंड है, ग्राउंड से इसका हाइट है 45 मीटर, कितना है 45 मीटर above the ground. Now it is 45 meter above the ground. String is attached to a kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of string to the ground is 60. यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इस पॉइंट से पतंग को बांध दिया, पतंग ऐसी उड़ रही होगी, ऐसी उड़ रही होगी ना, इसमें बोल रहे 60 डिग्री इसका, 60 बोल रहा कितना है 45 60, 60 डिग्री। इस पे कोई भी गांठ नहीं है, ऐसे नहीं कि पतंग पे कोई गांठ है, तो इसने बोला लेंथ कितना होगा, लेंथ अब देखिए 45 है, इसके लिए परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन लगा लोगे और क्वेश्चन को कर लोगे। आसान क्वेश्चन है यार ये, मेरा मन भी नहीं कर रहा है करा, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या, पूरे क्वेश्चन 1 2 3, इसमें क्या है, शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 20 meter longer when the sun's altitude is 45 degree then when it is 60 degree। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो जरा, ये यहाँ पे एक बिल्डिंग होगी, ठीक है। अब जब सन की पोजीशन चेंज हो रही है, सन यहाँ था और सन यहाँ चला गया, ठीक है। जब सन की पोजीशन चेंज हुई तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 20 meter longer when the sun's altitude is 45 degree then it is 60 degree। तो ये कितना लॉन्गर हो गया, 20 मीटर लॉन्गर। जब इसका जो शेडो का एल वो है कितना था 60 से डिग्री देन इट इज 60, तो 45 से जब 60 था, मतलब समझ रहे हैं आप बात ही, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया इसे,
जब ये 60 से 45, ठीक है। आपके निकालना है हाइट ऑफ टावर, आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है। वही फिर इस ट्रायंगल में देखोगे और इस ट्रायंगल में देखोगे, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे जब, तो क्या होगा, पहले आप इस ट्रायंगल में देखोगे ए बी सी, और आपने पहले एबीसी में देखा, एबीसी में 1060 लगाया आपने क्योंकि आपको बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 1060, तो ये वाला डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। मैं वैसे ही शॉर्टकट बताता हूँ, ये आपका परपेंडिकुलर है, आपका बेस है √3, तो बेस ये परपेंडिकुलर क्या जाएगा √3 टाइम्स बीसी, √3 टाइम्स बीसी, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। यहाँ से जब आप करोगे तो ये और ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि 1045 1 होता है। तो आपका जो बीडी आएगा, बीडी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका एबी, और एबी आपका पहले से क्या निकला हुआ है 3 टाइम्स बीसी, और बीडी आपका क्या है बीसी प्लस 20, बीडी आपका है बीसी प्लस 20 इज इक्वल टू √3 टाइम्स बीसी। जब बीसी को उधर ले जाओगे तो आपके पास जो बीसी आएगा वो क्या आएगा 20 अपॉन √3 माइनस 1, बीसी आया आपका 20 अपॉन √3 माइनस 1, तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये √3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन भी। अरे कुछ वो नहीं है भाई इनमें, ठीक है लाडले। कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्या वो, फ्रॉम टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन 2 consecutive किलोमीटर स्टोन ड्यू ईस्ट एंड फाउंड टू बी 30 डिग्री। देखो जरा पढ़ो इस क्वेश्चन को, हुँ? इस क्वेश्चन को पढ़िए, फ्रॉम टॉप ऑफ अ हिल एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसे करता हूँ मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे रख लेता हूँ एक साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है क्योंकि इन क्वेश्चन में कुछ तो है नहीं, ये हो गया, ये हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक और क्वेश्चन रखता हूँ, ये कहते हैं यार, लगन लग रहे रे छोरे, रे छोरी। तो देखो ये 4 क्वेश्चन है आपके पास, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 4 क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, 4 ही है ना, 5 तो नहीं है। 4 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन ड्यू ईस्ट, मतलब ईस्ट में रखे हुए हैं 2 consecutive स्टोन आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मैं बैठ जाता हूँ मेरे को थोड़ा, अभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, द टॉप ऑफ अ हिल, फ्रॉम टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन है 2 consecutive किलोमीटर स्टोन पे ड्यू ईस्ट, जो ईस्ट में रखी गई है वो कितना है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल निकालनी है आपको, हाइट ऑफ द हिल निकाल सकते हो आप। इसमें क्या होगा, मतलब 2 पॉइंट्स आप हिल पे बनाओगे, मतलब हिल के 2 पॉइंट से 30 डिग्री 45 डिग्री हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ द फुट ऑफ हिल इज, बस वही क्वेश्चन है घिसा पिटा पिछले वाला, टावर वाला, 2 टावर के, एक डिप्रेशन और एक के टॉप से दूसरे के बॉटम में, दूसरे के टॉप से दूसरे के बॉटम में, हाइट निकालनी थी, हो जाएगा ये। Angle of elevation of top of a building from the foot of a tower is 30 degree. Angle of elevation of top of a tower.
वही क्वेश्चन फिर से, ये वही है क्या? अच्छा 2 बार लिख दिया मैंने, अच्छा 2 बार इसने, अरे 2012 में भी और 2011 में भी इसने सेम क्वेश्चन पूछा था। ओके, नेक्स्ट है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 12 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज 30 डिग्री एट 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। डिप्रेशन जो है टॉप और बॉटम पे वो है 12 मीटर, 12 मीटर टॉल बिल्डिंग का, टॉप एंड बॉटम ऑफ 12 मीटर टॉल बिल्डिंग पे 12 मीटर की बिल्डिंग है, उसके टॉप पे और बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री का और 60 डिग्री का है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हमें हाइट निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम हो जाएगा। अभी देखो इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें, ठीक है, बना लेना, क्वेश्चन कर लेना भाई, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा, आपको चिपका रहा हूँ। सर जो तेरा चकराए या दिल लो बजाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। नाउ अब देखिए ये आपके पास फिर से 3 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अब नहीं करवा रहा, मैं इनको, ये हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास फिर से कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन हैं आपके पास। नाउ you have, first is, from top of a vertical tower, the angle of depression of two cars in the same straight line with the base of tower at an instant are found to be 45 degree 60 degree if the car are 100 meter apart or on the same side of the tower, find the height of the tower। अच्छा ये क्वेश्चन ना हमने, याद है आपको शिप वाला क्वेश्चन करा था एक पिछले लेक्चर में, शिप वाला क्वेश्चन करा था, ठीक है। किसी ने अगर पिछले लेक्चर देखा हो तो पिछले लेक्चर में शिप वाला क्वेश्चन करा था। उसमें क्या था कि एक नदी थी और एक शिप यहाँ पे थी, एक शिप यहाँ पे थी और यहाँ पे लाइट हाउस था, याद है। और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन वो था। डिट्टो वही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कर, 2 कार है, ये कार 1 कार 2 है और दोनों कार 100 मीटर अपार्ट है, ये 100 मीटर डिस्टेंस इनके बीच, और हमको क्या निकालना है? हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट निकालनी। हो जाएगा क्वेश्चन, करवा रखा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर आर दिस एंड दिस। फिर वही, 2 पोल इक्वल हाइट है स्टैंडिंग ऑन अपोजिट ऑफ ईच अदर which is 10 मीटर वाइड from a point between them। ये भी हो जाएगा, ओके। तो आई थिंक हमारा हाइट एंड डिस्टेंस हो चुका है, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैंने ऐसे ही छोड़े हुए, मतलब समझा तो दिए मैंने, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है वो, ठीक है। अगर आप दोनों लेक्चर को कंबाइंड देखोगे तो आप ही क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन से जो हमने करे हाइट एंड डिस्टेंस। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट सर्किट, ओके। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ओके।